बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास को हम लोग अपना फाइनल पार्ट रखेंगे पैकेज कुरान ऐप का। सही है। और उसके अंदर हम लोग जो है ऑडियो की जो फंक्शनैलिटी हमारी लास्ट क्लास में रह गई थी उसको हम लोग जो है पूरा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर ऑडियो सूरा स्क्रीन डॉट डार्ट के नाम से लास्ट क्लास के अंदर फाइल बनाई थी। अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो भाई आप लोग पहले जाके देख सकते हैं। अब देखें, इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करनी है, एक डिटेल ऑडियो के नाम से हम लोगों ने एक फ़ाइल बना ली। सही। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर आप जो है जाके क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है STF, और STF लिखने के बाद आप लोग स्टेट फुल विजिट जो भी है हमारा, उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ओके। अच्छा, स्टेट फुल विजेट आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आके हम लोग इधर आके इसका नाम रख देते हैं डिटेल ऑडियो। सही। और डिटेल ऑडियो के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ए को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कैपिटल कर लेते हैं। ओके जी। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया। अच्छा, अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी, और कंट्रोल शिफ्ट पी करने के बाद ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट अंडरस्कोर क्या ऑडियो। जैसे ही मैं जस्ट अंडरस्कोर ऑडियो करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर ये एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा जो कि हमारे पास क्या काम करेगा, ऑडियो को प्ले करने का काम कर रहा होगा। सही है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 पैकेजेस को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुरान पैकेज को देखा, गूगल फ़ॉन्ट को देखा, और इसके अलावा जस्ट ऑडियो को देखा। सही है। इसके अलावा भी आप मज़ीद पैकेजेस को देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास आइकन्स का पैकेज भी होता है, नमाज का पैकेज भी होगा, कुरान का पैकेज भी होगा, हदीस का भी होगा। सही है। प्रेयर APIs वगैरह का भी होता है हमारे पास, किबला फाइंडर वगैरह जैसे पैकेजेस भी मौजूद है। ओके जी। अच्छा, अब देखें, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके थोड़ा काम फास्ट ही करेंगे क्योंकि आप लोगों को चीज़ें आती हैं। सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले काम क्या करना होता है, स्कैफोल्ड लिखना होता है। तो ये वाली प्रैक्टिस तो सबकी है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, इधर आके स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर आप जो है यहाँ पर आके बॉडी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बॉडी। और बॉडी के अंदर आप जो है यहाँ पर एक UI ऐसी बनानी है कि भाई सबसे पहले जिस पर्सन की आवाज़ में कुरान पाक है वो जो है उनकी पिक्चर आ रही हो, और नीचे जो है ऑडियो प्ले का बटन आ रहा हो। सही है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग जो है जब भी वर्टिकल टास्क के ऊपर काम करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, कॉलम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कॉलम यूज़ किया, और इधर आके मैंने जो है यहाँ पर आके क्या दे दिया, चिल्ड्रन दे दिया। अब चिल्ड्रन दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो ब्लॉक आएगा वो किसका आ रहा होगा, आपके पास कॉलम के विजिट्स का आ रहा होगा, जिसमें हम लिस्ट ऑफ विजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या यूज़ किया, टैग्स। और टैक्स को जो है मैं यहाँ पर आके एक बार ये बोल देता हूँ कि भाई आपने जो है यहाँ पर क्या दिखाना है, सूरत का नाम दिखाना है। तो सूरत के नाम के लिए आप जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, कुरान डॉट। अब कुरान डॉट के लिए हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, कुरान का पैकेज लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक कुरान का पैकेज अपनी पुरानी स्क्रीन से ले लिया। सही है। और इधर आके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सही है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास कुरान देखें क्या हो गया, इनेबल हो गया। और इधर आके मैं जो है यहाँ पर आके गेट सूरा नेम इन क्या अरेबिक। सही है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब इधर आके मैंने यहाँ पर आके विजिट डॉट, यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा। तो मैं इधर आऊँगा और इधर आके मैंने लिख दिया वैर सूरा नम। सही है, वैर सूरा नम। और जो है यहाँ पर आके अब ये चूँकि कांस्टेंट नहीं रहा हमारे पास, तो हम लोग जो है इसको कांस्टेंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे मैंने हटाया तो मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोलूँगा कंस्ट्रक्टर को कि दिस डॉट सूरा नेम। सही है, कि आपने कौन सा सूरा नेम लेना है, मतलब सूरा नम कौन सा वाला लेना है, नेम मैं बोल रहा हूँ बेसिकली सूरा नम मतलब नंबर। तो आपके पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये एक पैरामीटर पास करवा दिया, किसको, इसके कंस्ट्रक्टर को। सही, जो कि डिटेल ऑडियो के नाम से। अच्छा, कंस्ट्रक्टर आपको पता है ना किसे कहते हैं, क्लास के नाम का वो फंक्शन जिसमें क्या ना हो, रिटर्न टाइप ना हो। सही है, ये वाली चीज़ आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ाते हुए। क्लास के नाम का वो मेथड
या वो फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप ना हो, क्लास के नाम का फंक्शन। अब आप ये लिखें कि क्लास के नाम का ही बना हुआ है ना फंक्शन, डिटेल ऑडियो लिखा हुआ है। तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर दिस, अच्छा दिस क्यों लिखते हैं, दिस इस वजह से लिखते हैं, मैं यहाँ पर जो है दिस इस वजह से लिख रहा हूँ कि मेरे पास सूरनम का नाम भी सूरनम है, सही, और जो अंदर वेरिएबल है उसका नाम भी क्या है, सूरनम। तो जब मैं कहते हैं दोनों सेम नाम के वेरिएबल बनाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम कंफ्यूज होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेकर आ रहे होते हैं, दिस का कीवर्ड लेकर आ रहे होते हैं। ओके जी, इन अ सिंपल वर्ड, सही। तो मेरी क्लास में 2 अली हैं, मेरी क्लास में 2 फायज़ा हैं, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, ये वाली फायज़ा या वो वाली फायज़ा, सही है। तो आप इस तरीके से बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ क्लासेस में उमर बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ उमर नाम के बच्चे। तो अब हमारी जैसी क्लास थी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे तकरीबन उमर नाम के 4 लड़के थे और हफ्सा नाम की 6 लड़कियाँ थी। तो उन सब के नाम को चेंज करने के लिए क्या थी, कोई ना कोई कहते हैं आईडी मौजूद थी, सही है। तो उस वक्त आप दिस का यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई ये आ जाएँ, ये उमर आ जाए, सही है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके हम लोगों ने लिखा विजेट डॉट सूरा नम। अब विजेट डॉट सूरा नाम लिखा तो मैंने यहाँ पे आके ऑडियो स्क्रीन पर एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि जैसे डिटेल सूरा लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, डिटेल ऑडियो, कि भाई यहाँ से कहाँ पे चले जाओ, डिटेल ऑडियो नाम के पेज पे चले जाओ, और वहाँ पे जाके आपने क्या दे देना है, इंडेक्स+1 पास करवा देना है। इंडेक्स+1 पास करवा के आपके पास जो आ रहा होगा वो किस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप का कीवर्ड शो होने लग जाएगा, सही है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके हम लोग बोलेंगे सूरा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, और इधर आके हम लोग क्या कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर या तो फॉन्ट फैमिली भी ले सकते हो आप, या यहाँ पे आके आप एक काम ये करें कि डायरेक्ट गूगल फॉन्ट ले लें, सही है। तो गूगल फॉन्ट्स का फ़ायदा ये है कि आपको एक अच्छा कुरान का हमारे पास फॉन्ट होता है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, सही है। अगर आप वो वाले जमील वाला है इसमें मौजूद, कहते हैं वो आपको मिल भी सकता है, सही है। तो वो उर्दू का, सही, ये वाली चीज़। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम लोगों ने लिख दिया 25। कितना लिख दिया, 25। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक क्या बना लेंगे, एक और विजेट होता है हमारे पास, सर्कल इवेक्टर, सही है। अच्छा ये कहते हैं आपके पास ये क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली जो भी राउंड इमेजेस होती हैं उनके ऊपर वर्क करने के लिए हम लोग इस विजेट का यूज़ करते हैं, सही है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो जी। तो स्क्वायर तो आपके पास वैसी ही होती है, इमेज बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ही होती है, सही है। लेकिन अगर उसको डायमेंशन में क्लिक करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, ये सर्कल डिवाइडर यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा अब देखें, आपके पास जो है यहाँ पर एक विजेट हम लोग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा सर्कल, और उसके बाद आके मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज ले लूँगा, क्या ले लूँगा, इमेज। अच्छा वो इमेज कौन सी होगी, मेरे पास बैकग्राउंड इमेज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अच्छा बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे बिल्टन तौर पे एक ये ऑप्शन देता है बैकग्राउंड इमेज का, सही है, बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे आके हम लोग बोलेंगे कि बैकग्राउंड इमेज कैसी होनी चाहिए, एसेट इमेज के तौर पे होनी चाहिए। किसके तौर पे होनी चाहिए, एसेट इमेज के तौर पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एसेट इमेज का लिंक दे दिया, और मैं यहाँ पर इंक की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, सही है। तो इधर आया मैं, और मैंने यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक किया, कॉपी रिलेटिव पाथ कर दिया, सही है। और इधर आके हम लोग क्या करेंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैशेस थे उनको हम लोग क्या कर देंगे, बैक स्लैश कर देंगे। ओके जी, क्लियर हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके साइज बॉक्स का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, साइज बॉक्स। और साइज बॉक्स के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, हाइट, और हाइट के अंदर आप जो है 10 ले लें, क्या ले लें, 10, सही है। अच्छा अब सही है 10। तो अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके ये यूज़ किया, और इधर आके हम लोग नीचे अब एक कार्ड ले लेंगे, और उस कार्ड के अंदर हम ऑडियो प्ले वगैरह का बटन दे रहे होंगे। ओके जी, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर आके एक चीज़ होती है हमारे पास, कंटेनर। कंटेनर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना,
तो आप लोग जो है यहाँ पर आके यूज़ कर लें कंटेनर। अच्छा, मैंने ये जो है प्रोजेक्ट के अंदर कुरान ऐप इसी वजह से चूज़ की है। इसमें मैं कहते हैं आप लोगों की बाकियों से डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी मेरे कोर्सेज से, ताकि आप लोगों का टाइम भी कम है और उसके साथ साथ हम लोग मज़ीद चीज़ें क्या करते रहें, कवर करते रहें। जितने भी विजिट्स की रिस्पेक्ट से चीज़ें आ रही हैं वो आप लोग अपने रियल लाइफ में भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उन विजिट्स को। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर कंटेनर का यूज़ किया और कंटेनर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर विद दे देते हैं कौन सी, डबल डॉट क्या, इन्फिनिटी। गुड। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम किया, इसी तरीके से कलर ले लिया। अब कलर आप जो है कुछ भी दे सकते हैं भाई, आपने कलर दे दिया मिसाल के तौर पे कलर्स डॉट, हाँ अच्छा देखें इंडिगो और 900 कर दिया हम लोगों ने। सही है। अच्छा अब इसके अंदर हम लोग जो है क्या रखेंगे, इंडिगो मतलब ये रख सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी नाम? अच्छा कलर की ना एक और साइंस भी होती है और वो ये है कि आप जो है कलर हमारे पास RGB कलर भी ले सकते हैं, कलर जो यहाँ पे आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं। सही है। और इसके अलावा जो है अगर आप अपने हेक्स कोड वगैरह जैसे डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं कि वो किस तरीके से करेंगे। देखो अगर आपने मिसाल के तौर पे क्या, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अगर इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि भाई कलर आपने लिखा सिर्फ और कलर के बाद आप चाह रहे हो कि मैंने वाइट कलर देना है, या कुछ हेक्स कोड आप लोगों को जैसे पता हो, मतलब एफ किसका है, वाइट का है, 00 ब्लैक का है, हाँ सही है, एफ ओ थोड़ा कहते हैं ग्रेश टाइप का कलर आ जाता है। सही है। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे आप लोग। सही है। फिर उसके बाद एक्स लिखेंगे, फिर एफ 2 बार लिखेंगे। सही है। फिर उसके बाद जो भी कलर का कोड आपने लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। सही है। जैसे मैंने यहाँ पे आके 990 लिख दिया, और जो भी कहते हैं आपका कलर का कोड आप लोगों को याद हो वो आप लोग लिख सकते हो। सही है। तो हाँ यहाँ पे कर सकते हैं ना। अब जैसे मुझे टील कलर पसंद आ गया, कौन सा कलर पसंद आ गया, टील, और मैं यहाँ पर टील का हेक्स ले लेता हूँ। सही है। अच्छा अब टील का हेक्स जो है हमारे पास यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स बने हुए आ रहे हैं। हाँ अच्छा, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी कि जो है कलर एडोबी करके बताई थी ना मैंने। तो आपके पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इधर आके कॉपी कर लिया, कॉपी किया। और अच्छा मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ, ये अब्दुल्लाहद की तरफ से सवाल आ रहा है मेरे पास कि कौन सी वेबसाइट थी। तो अब आप ये साइट भी देख लें, एडोबी कलर्स के नाम से आती है। सही है। एडोब वाले होती है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कलर पैलेट आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपना कलर देख सकते हैं। ओके जी। अच्छा यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कलर आ जाएंगे। सही है। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स शो हो रहे होंगे। तो आपके पास यहाँ पे कलर्स शो हो रहे होते हैं। आपको मिसाल के तौर पे ये वाला कलर पसंद आ गया। सही है। तो आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आके कॉपी कोड का ऑप्शन आता है, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। आपने पेस्ट किया, बस आपने इधर से आके क्या कर देना है, हैश जो आ रहा होता है कॉपी होके वो आपने हटा देना। वो जैसे ही हटाएंगे आपके पास यहाँ पर सेम कलर ये आ गया इधर। सही है। तो ये इस तरीके से भी आप हेक्स कोड के हिसाब से कलर ले सकते हैं। कौन सी वेबसाइट बताइए, यही वाली बताइए, यही बताइए। अगर दूसरी भी अगर होगी तो मैं बता दूंगा। सही है। लेकिन वैसे यही है, एडोबी कलर की एक वेबसाइट ये है और एक इसी तरीके से मटेरियल करके है, मटेरियल CSS के नाम से। सही है। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सही है। तो मैं अभी जो है यहाँ पर यार अपनी जो थीम है ना उसके हिसाब से रख रहा हूँ। अच्छा मैं ये आप लोगों के लिए रख देता हूँ ताकि आप लोग अगर कल को इस तरीके से कलर लेना चाहो तो ये आप लोग के पास रहे। सही है। तो कलर का एक तरीका ये भी होता है, तो आप लोग के पास है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सही है। तो ये भी वर्क कर रहा होगा। ओके जी। तो मैं यहाँ पे आके कलर कौन सा लेना चाह रहा हूँ, कलर्स डॉट इंडिगो। अच्छा इंडिगो इसके अंदर बिल्टन है। अच्छा अब मैं इंडिगो के अंदर देखो मुझे वेरिएंट भी मिल रहे हैं।
सॉरी, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इंडिगो, और उसके बाद मैंने देखा तो ये मेरे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 50 लिख रहा हूँ ना, ये इसके इंडेक्सेस हैं। अब अगर मैं 900 करूँगा तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, स्क्वायर 900, तो मेरे पास कैसा आ गया, थोड़ा डार्क नेवी ब्लू कलर का आ गया। ओके जी, तो अब देखो, अब मैं जो है यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ, इधर आके मैंने लिया चाइल्ड, और चाइल्ड लेने के बाद मैं जो है यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेंटर नाम का एक विजिट होता है, उसके अंदर मैंने चाइल्ड लिया, और चाइल्ड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर एक बटन होता है हमारे पास, आइकन बटन। कौन सा बटन होता है, आइकन बटन। आप आइकन्स भी ले सकते हैं, सिंपल आइकन भी यूज़ कर सकते हो एज अ विजिट के तौर पे भी, सही है, जैसे इजी पैसा वगैरह में भी होता है। हाँ, तो अब हम लोग जो लेना चाह रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा था क्या, एक बटन, सही है, और आज हम लोग देख रहे हैं क्या, आइकन बटन। तो आइकन बटन में हम लोग कौन सा ले लेंगे भाई, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आके यूज़ किया कि भाई इधर जो है मेरे पास कौन सा आइकन आए, आइकन वो आए जो मैं देना चाह रहा हूँ, मतलब प्ले और पॉज का आइकन आए। किसका आए, प्ले पॉज का आए। तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पर आके भाई आइकन के नाम का बटन था, तो आप जो है यहाँ पे आइकन लेंगे और आइकन के साथ ही आइकन का कलर कर देंगे, सही है। चूँकि आपने पीछे कौन सा डार्क इंडिगो इंडिगो कलर दिया है ना, तो आप अब इसमें कौन सा देंगे, वाइट देंगे ऊपर भाई। पीछे अगर मैंने बैकग्राउंड पे डार्क रखा है तो ऊपर लाइट रखूंगा, हाँ ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला कलर कलर्स डॉट वाइट, ओके। और फिर हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके हम लोग एक बार ये बोलेंगे कि भाई आइकन के तौर पे आप जो है यहाँ पर क्या दिखाएं, कलर तो स्क्वायर जो वाइट आ रहा है इसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। वो फिर आपका RGB कलर हो जाएगा, सही है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब ये मैंने जो लिखा है ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो ऊपर बनेगा, सही है, सॉरी वेरिएबल बनाएंगे जो ऊपर बनेगा, और वहाँ से ये वाली वैल्यूज़ क्या होती रहेंगी, रिप्लेस होती रहेंगी, सही है जी। अच्छा, ऑन प्रेस के ऊपर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर आके नेविगेटर वगैरह वाला काम कर रहे थे, हाँ यही काम कर रहे थे कि नेविगेटर डॉट पुट्स के ज़रिए से हम लोग आगे या पीछे जा रहे थे। हाँ, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके ऑन प्रेस के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एक मेथड का नाम कॉल करवा दो, विच इज़ क्या, टॉगल बटन। ये क्या काम करेगा, ये हमारे एक मेथड है, ये हमारा क्या है, एक मेथड। ये देखिए, ये टॉगल बटन तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा नाम, सही है। टॉगल बटन मतलब मैं फंक्शन का नाम क्या रख रहा हूँ, टॉगल बटन, सही है। और प्ले पॉज बटन भी मैंने नाम रखा, सही है। हाँ, आपने क्या चीज़ें जहन में रखनी है, आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि भाई हमारे पास आइकन नाम की भी कोई चीज़ होती है, सही है। इसी तरीके से कॉलम नाम की भी कोई चीज़ होती है, सही है। तो ये कुछ विजेट्स होते हैं हमारे पास। आप जो है यहाँ अगर फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाए ना, तो आपको ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, सही है जी। तो मतलब तमाम विजेट्स मिल सकते हैं जी। हाँ, वहाँ पे होता है, वहाँ पे बिल्टन आता है, लेकिन ये यहाँ पे फंक्शन बनेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इस नाम का उसको कोई भी मेथड नहीं मिल रहा। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड नेम, मतलब कि इस नाम का कोई मेथड ही नहीं है। अब हम मेथड बनाएंगे। अभी तक मैंने जो आप लोगों को मेथड बनवाए वो कौन से मेथड बनाए थे, आप लोगों ने खुद ने जो बनाए थे भाई, आप लोगों ने तो ऐसे बनाए थे ना कि उसके अंदर आप जो है क्या काम कर रहे थे, आप ये काम कर रहे होते थे कि ऐड करवा लिया, एवरेज निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टोरियल कर लिया, हाँ इस टाइप के मेथड बना रहे थे। अब हम लोग जो है रियल लाइफ का सिनेरियो भी देख रहे हैं कि रियल लाइफ में टॉगल बटन नाम का एक अगर हम लोगों ने मेथड बनाया तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ करेंगे, सही है। तो जब आपको कंसोल प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही होती है तो वो डिफरेंट अंदाज में होती है, जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट अंदाज की होती है, सही है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे ऊपर, और इधर आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, और देखें थोड़ी सी जब कोई चीज़ जो है कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तमाम चीज़ों को याद करें, सही है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप लोगों ने
जब इस फील्ड के एडवांटेजेस देखने हैं तो ऑब्वियसली बात है उन चीज़ों को प्रैक्टिस में भी लेकर आना है विजिट्स को, सही है। अब विजिट्स को डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने क्या भाई डॉक्यूमेंटेशन देख ली, डॉक्यूमेंटेशन से भी आप लोगों को चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, सही है भाई। कुछ विजिट्स ऐसे हैं, मैं तो आप लोगों को हमेशा यही बात बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी मुझ पर भी डिपेंड ना करें, आप लोग क्या करें डॉक्यूमेंटेशंस को भी पढ़ें, सही है। डॉक्यूमेंटेशन डे 1 से मैंने आप लोगों को बोली है। अच्छा, पैकेज के अंदर मैंने आप लोगों को पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाई बाकायदा कि भाई हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं जब यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन नहीं थी, अभी 5 महीने तक पहले भी नहीं थी, सही है। लेकिन अब उर्दू ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी आ रहा है कुरान पाक की लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके 4 क्लासेज हैं, कितनी क्लासेज हैं, सॉरी 2 क्लासेज हैं। एक क्लास है हमारे पास ऑडियो प्लेयर की, जो कि हमें किसके ज़रिए से मिल रही है, जस्ट ऑडियो नाम के पैकेज से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, जस्ट ऑडियो नाम के पैकेज से मिल रही है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, इधर आके लिखेंगे ऑडियो प्लेयर, और हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, ऑडियो प्लेयर इज इक्वल्स, अब ये क्या बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑडियो प्लेयर नाम की क्लास पहले मौजूद है, हाँ क्या, तो आपके पास जो है यहाँ पर ऑडियो प्लेयर नाम का आपने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है। और उसके बाद आप आके क्या करेंगे, आइकन डेटा कर देंगे, क्या कर देंगे, आइकन डेटा। और आइकन डेटा के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वो जो प्ले पॉज का बटन बनाया था नीचे, हाँ उसका वेरिएबल यहाँ पे बनाया। अभी तक आप लोगों ने जो वेरिएबल बनाया था, अभी तक जो आप लोगों ने वेरिएबल्स बनाए थे वो किस टाइप के बनाए थे भाई, वेरिएबल्स बनाए थे आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप के, इंटीजर टाइप के, हाँ चीज़ें करके आ गए। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस क्लास का ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, ऑडियो प्लेयर के नाम से बनाया। बेसिकली ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम लोग क्या कर रहे होते थे कि क्लास की तमाम फंक्शनैलिटीज़, वेरिएबल्स वगैरह तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये वाली बात थी कि नहीं थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि आप जो है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो आप वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, आप मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वाली बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। एसेंशियल्स क्या होते हैं, क्लास के 2 होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, ऐसे ही है। तो अब मैं जो है यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, आइकन डेटा नाम की जो क्लास है उसके ज़रिए से आप जो है एक प्ले पॉज बटन के नाम से एक वेरिएबल बना लो, क्या बना लो, एक वेरिएबल बना लो। और उस वेरिएबल के अंदर आपने जो है जनाब क्या काम करना है, आपने एक काम ये करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक आइकन दे दो, विच इज़ कौन सा, जो आपके पास किसका होगा, प्ले पॉज बटन होगा। कौन सा होगा, प्ले पॉज बटन होगा। और वो किस तरीके से मिलेगा, आप जो है यहाँ पर आए, आइकन्स डॉट प्ले सर्कल फिल बटन, सही है। तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये बन के आ जाएगा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये इस तरह का आपको क्या दे रहा होगा, एक प्ले का बटन दे रहा होगा, सही है, आइकन दे रहा होगा, सही है, क्या, हाँ बटन का आइकन भी शो करा रहा है, सही है। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके बाय डिफ़ॉल्ट एक बूलियन वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, बूलियन वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे आके बोलेंगे एक कंडीशन। देखो डुअल कंडीशन हमेशा हमारी हर कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, हर थ्योरी के अंदर वर्क कर रही होती है, जो कि हम लोगों ने इवन आउट का फॉर्मूला पढ़ा था, किसके ऊपर वर्क कर रहा था, बाइनरी के ऊपर, मतलब किसके ऊपर वर्क कर रहा था कि आपके पास या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा, हाँ ऐसे ही है ना। तो आपके पास ये वाली चीज़ आप बुलियन से भी कर सकते हो। कैसे भाई, आपने जो है यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे आके बोला कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपने इस प्लेइंग की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी, क्या कर दी जनाब, फॉल्स कर दी। और उसके बाद आके आपने यहाँ पर आके एक काम ये किया कि एक इनिट स्टेट कॉल करवा दी, क्या कॉल करवा दी, इनिट स्टेट कॉल करवा दी। दूसरा एक जो है यहाँ पर आके आपने डिस्पोज स्टेट कॉल करवा दी। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, इनिट स्टेट आपके पास जब ऐप स्टार्ट हो तो क्या करवा, और डिस्पोज मतलब कि जब ऐप को आप क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं तो क्या क्या करें, सही है। तो ये वही चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल सा डिस्पोज में आके यहाँ पे लिख लिया ऑडियो प्लेयर डॉट क्या,
डिस्पोज नाम का एक क्या है आपके पास मेथड है जो कि क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा। सही है, बात समझ में आ रही है चीज़ें। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक मेथड बनाया था अपना, कौन सा, वाइट मेथड, टॉगल बटन का मेथड बनाया था हम लोगों ने। क्या नाम रखा था नीचे, एक मिनट, ये रहा। तो आपने यहाँ पे आके कॉपी किया इसको और इधर आके आपने इसी नाम का एक क्या बना लिया, मेथड बना लिया। अच्छा मेथड की टाइप हम लोग क्या रखेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर, लेकिन रिटर्न क्या करेगा वो वॉइड, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब फ्यूचर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर देखो जब भी हम लोग इन फ्यूचर टास्क करवाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या करवाना पड़ रहा होता है, असिंक और अवेट का काम करवाना पड़ रहा होता है। सही है, एसिंक्रोनियस वर्क जिससे कहते हैं, असिंक्रोनियस वर्क। सही है, तो हमारे पास वो टास्क क्या काम करता है बेसिकली, वो ये होता है कि आपके पास अगर डेटा नहीं आता तो तब तक वो वाला टास्क क्या करके रखता है, वेट करवा के रखता है। सही है, आपको आंसर तब तक शो नहीं करता जब तक कि आपके पास डेटा पीछे से इंटरनेट से आपके पास या वॉट एवर आपके डेटा बेस से या कहीं से भी जहाँ से भी आप डेटा लेकर आ रहे हैं वहाँ से डेटा प्रॉपर तब तक नहीं आ रहा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता। सही है, तो वो तब तक अवेट करवा के रखता है, मतलब असिंक और अवेट दोनों एक साथ आते हैं। तो जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो हमारे पास फ्यूचर मेथड बन जाता है। कौन सा मेथड बन जाता है, फ्यूचर। अब आप देखो मेरे पास ऑडियो चलेगी उसी सूरत में चलेगी जब मेरे पास क्या होगा, नेट होगा। हाँ, तो भाई हम लोग ये बात बोलेंगे कि तब तक ओपन ना करवाओ जब तक कि तुम्हारे पास पूरा डेटा ना आ जाए, किसका, ऑडियो का। सही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला टॉगल बटन आप क्या हैं, असिंक है, क्या है, असिंक टास्क के ऊपर है। और आपने जो है क्या काम करना है, आपने जो है एक चीज़ होती है हमारे पास, ट्राई कैच। क्या होता है ट्राई कैच, क्या काम करता है ट्राई कैच, कोई बताएगा जी। लिखते क्यों है, अच्छा, और इसको कितनी वगैरह ले लेते हैं, मतलब कि जो पास कराएंगे वो कैश करेगा इफेक्ट्स की तरह। जी जी नहीं बता, देखिए ट्राई कैच क्या काम करते हैं। देखो भाई इन फ्यूचर जो है हमारे पास नेट नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, लेकिन मेरी ऐप जो है क्रैश होने से बच जाए। सही है, क्यों, क्योंकि मेरी ऐप में जो है जितना काम है वो सारा का सारा किसका है, नेट का। सही है, इन केस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, अब जो है मैंने अगर ट्राई कैच में रख दिया ना तो ट्राई का ब्लॉक चलेगा और अगर कोई एक्सेप्शन होगी तो जो हम लोग एक्सेप्शन दे रहे होंगे तो वो थ्रो हो जाएगी, तो आपकी ऐप जो है क्रैश होने से बच जाएगी। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आता है हमारे पास क्या, ट्राई और कैच। सही है, तो ट्राई में हम लोग पूरा का पूरा कोड रखते हैं और कैच में हम लोग वो चीज़ बताते हैं जो कि एक्सेप्शन पे थ्रो करवाना चाह रहे हैं। सही है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आता है, किसके लिए आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आता है, मतलब कि एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आता है। भाई मुझे नहीं पता कि कल को आप आज जो है आ रही हैं, कल को आप गायब हो जाए। हाँ, आप चलते चलते 2 दिन रेगुलर आए, तीसरे दिन आप गायब हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो जब आप गायब होने वाली कहते हैं हो रहे होंगे तो ये आपकी एक्सेप्शन होगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया भाई आप गायब हो या कुछ भी हो आपने टास्क फिर भी करना, तो मैंने ये क्या दे दी, अपनी पहली एक्सेप्शन दे दी। सही है, तो ये हाँ ये वाली चीज़ है। तो आप देखते होगे फेसबुक पे क्या लिखा हुआ आ जाता है, जब आप नेट बंद करते हो तो फेसबुक ऐप क्रैश नहीं होती, लेकिन क्या लिखा हुआ आ जाता है, नेटवर्क अनस्टेबल लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, या ट्राई अगेन लिखा हुआ आ जाता है कि भाई इंटरनेट क्या करें, सही कर लें। हाँ, ये वाली चीज़ लिखी हुई आ रही होती कि नहीं आ रही होती, चलें। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इधर आके हम लोग लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई, ये लिखा हुआ आ रहा है ट्राई कैच। तो आपने यहाँ पे आके ट्राई कैच लिया और इधर आके आप जो है यहाँ पर अपना काम करेंगे। अब अपना काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके फाइनल नाम का वेरिएबल बनाया, फाइनल और कॉन्स्ट के दरमियान मैंने डिफरेंस बता चुका हूँ आप लोगों को। हाँ, अच्छा अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके बोला कि एक जो है हम लोग क्या लेकर आएंगे, यहाँ पे ऑडियो URL लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, ऑडियो URL लेकर आएंगे, और ऑडियो URL हमारे पास जो है यहाँ पर अवेट होगी, क्या होगी,
अवेट होगी मतलब कि जब तक नहीं आ जाती तो तब तक हम लोग क्या करवा के रखेंगे, वेट करवा के रखेंगे। सही है। कहाँ से मिलेगी, कुरान डॉट गेट ऑडियो सूरा। अच्छा, ऑडियो यूआरएल बाय सूरा भी है और बाय वर्ड्स भी है। अगर आपने ट्रेलिंग के ऊपर रखना है ये कॉन्सेप्ट तो आप क्या करोगे, बाय वर्ड्स हो जाएगा। हाँ, और अगर आपने जो है, अब देखो ये चीज़ें आप लोग खुद बता रहे हो तो इट्स मीन अब अगर मैं असाइनमेंट दे दूँ तो आप लोगों ने करना है कि नहीं करना, करना है ना। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगली बार मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो बता ही नहीं रहे कि सर असाइनमेंट दे देंगे। हाँ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। तो अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, विजिट। अब विजिट को क्या चाहिए, सॉरी, ऑडियो यूआरएल बाय सूरा को क्या चाहिए, सूरा का नंबर चाहिए। तो सूरा का नाम हम लोग कहाँ से दे देंगे, विजिट डॉट सूरा नाम से दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे आके ये बात असाइन कर दी। अब इसके बाद भाई क्या करें, अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर ऑडियो प्लेयर नाम के मेथड को यूज़ करेंगे। अब देखें, दो पैकेजेस के मेथड एक साथ यूज़ होने जा रहे हैं। कैसे भाई, देखो हम लोगों ने कुरान पैकेज के ज़रिए से ऑडियो यूआरएल उठाई, सही है, किसकी, सूरत की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडियो प्लेयर डॉट सेट यूआरएल के नाम से हमारे पास एक क्या होता है, मेथड होता है। और उस मेथड को आप क्या देते हो, यूआरएल देते हो। तो यूआरएल आप दे दोगे, कुरान पैकेज से जो आपको यूआरएल मिली वो आपने किसको पकड़ा दी, ऑडियो प्लेयर को पकड़ा दी। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब ऑडियो यूआरएल भी चले गई हमारे पास और हम लोगों ने ऑडियो यूआरएल अपने ऑडियो प्लेयर को भी दे दी। भाई दोनों चीज़ें मिल गई ना, कुरान पैकेज से हमें ऑडियो यूआरएल भी मिल गई और उसके साथ साथ ऑडियो प्लेयर के पास वो यूआरएल पहुंच भी गई। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने लास्ट वर्ड करना है। अब वो लास्ट वर्ड क्या भाई, प्ले या पॉज की फंक्शनैलिटी करनी है। तो वो भी बहुत आसान है भाई, आप जो है यहाँ पे आके बोलेंगे इफ एल्स, आप लोगों ने पढ़े थे, याद हैं। तो अब आपने यहाँ पे आके बोला कि भाई अगर मेरे पास इज प्लेइंग ट्रू है, क्या है भाई, इफ में बाय डिफॉल्ट ट्रू कंडीशन आती है। तो मैंने बोला डायरेक्ट उसको कौन सा वेरिएबल दे दिया, इज प्लेइंग, सही है। अगर, अच्छा, इज प्लेइंग हम लोगों ने ऊपर ट्रू रखा है, फॉल्स रखा है, अच्छा तो फॉल्स है तो आप इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर दें, सही है। अगर ये ट्रू है तो आप क्या काम करो, आप एक काम ये करो कि यहाँ पर ऑडियो को क्या करवा दें, प्ले करवा दें। तो यहाँ पे आके हम लोग बोल देंगे कि भाई ऑडियो प्लेयर डॉट ये ऑडियो प्लेयर नाम के मेथड, वो ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, सॉरी, ऑडियो प्लेयर डॉट प्ले, सही है। तो ये आपके पास आ गया, ये भी फ्यूचर मेथड है, हाँ, ये आपके पास कॉल हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप आके एक और काम करवाएंगे और वो ये काम करवाएंगे कि भाई यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे मेरा आंसर वहाँ पे अपडेट हो स्क्रीन पे, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्टेटफुल विजेट यूज़ करता हूँ। हाँ, अब आपने स्टेटलेस भी मैंने आपको बताया था और स्टेटफुल भी बताया था, हाँ, कि स्टेटलेस स्टैटिक के ऊपर काम करती है, सेम विजेट्स वहाँ पे भी बनेंगे, सेम विजेट्स स्टेटफुल में भी बनेंगे। तो स्टेटफुल के ऊपर हम लोग क्यों जाते हैं, हम स्टेटलेस से ही काम कर लें। तो आज की क्लास में वो भी पता चल रहा है। देखिए भाई, जब स्टेटफुल यूज़ करते हैं तो हमें एक मेथड मिल जाता है सेट स्टेट का। किसका मिल जाता है मेथड, सेट स्टेट का, जिससे आपका जो भी टास्क रन टाइम पे क्या होता है, स्क्रीन पे चेंज होता है, तो वो आप किसको दे देते हो, सेट स्टेट को दे देते हो। तो सेट स्टेट क्या काम करती है, आपने देखा होगा कैलकुलेटर में 1 प्रेस करते हैं तो 1 स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आता है, तो वो बना हुआ कैलकुलेटेड स्टेट फुल में। लेकिन अगर जब तक हम लोग सेट स्टेट के अंदर नंबर्स नहीं देंगे तो तब तक वो नंबर भी आपको स्क्रीन पे स्टेट फुल के बावजूद भी शो नहीं हो रहे होंगे, सही है। तो आज हम लोग आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या काम किया, सेट स्टेट लिख दी। क्या लिख दी, सेट स्टेट। और सेट स्टेट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके बोलेंगे कि भाई इस प्लेइंग को क्या कर दो, जो ट्रू था उसको क्या कर दो, फॉल्स, और स्क्रीन पे ये अपडेट होता हुआ भी जाएगा, मतलब रन टाइम पे ये अपडेट होता हुआ भी जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे पास प्ले पॉज बटन था उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ था, प्ले का बटन लगाया हुआ था बाय डिफॉल्ट। तो अब आप उधर क्या लगा दो, पॉज बटन लगा दो। कौन सा बटन लगा दो, पॉज बटन लगा दो, और यहाँ पे आके टर्मिनेटर दे दो। एल्स में सेम काम करेंगे, ऑडियो
प्लेयर डॉट क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। और पॉज जब करेंगे तो किसका बटन आ जाएगा हमारे पास, प्ले का बटन आ रहा होगा भाई। आइकन अपडेट होता हुआ क्या दिख जाए, प्ले का दिख जाए। तो हम लोग यहाँ पे आके सेट स्टेट को ये बात बोल देंगे कि इस प्लेइंग को क्या कर दो भाई, वापस से ट्रू कर दो भाई। एल्स तो तभी चले, देखो ये वाली कंडीशन आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक मिनट मुझे करने दें, कहीं भागे नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे समझेंगे इसको पूरा, सही है। तो प्ले पॉज बटन, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, प्ले पॉज बटन इज इक्वल है किसके बराबर, प्ले आइकन्स डॉट प्ले, जो हमारे पास आ रहा था ये वाला। अच्छा ये ऊपर भी लिया हुआ है ना हम लोगों ने, तो ऊपर कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये वाला ही बटन दिखा दो, सही है, जो प्ले सर्कल फिल करके आ रहा, कॉपी किया। और अच्छा इधर आके हम लोग कौन सा वाला ले लेते हैं, राउंडेड वाला ले लेते हैं, सही। और यहाँ से आके यही कॉपी कर लेते हैं। देखो किया क्या, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट, सही एक मिनट, देखिए हमारे पास क्या होगा। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास ली, क्या ली, एक क्लास ली ऑडियो प्लेयर के नाम से। किसके नाम से क्लास ली, ऑडियो प्लेयर के नाम से एक क्लास ली और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया किसके नाम का, ऑडियो प्लेयर का। चूँकि हम लोग ऑडियो प्लेयर के कुछ मेथड्स यूज़ करना चाह रहे थे, क्या यूज़ करना चाह रहे थे, कुछ मेथड्स यूज़ करना चाह रहे थे। फिर हम लोगों ने एक बात ये बोली कि भाई आइकन डेटा नाम की जो क्लास थी, आइकन डेटा नाम की जो क्लास थी उससे हमें क्या मिलते हैं, पूरे के पूरे आइकन्स मिलने होते हैं। तो मैंने ये बात बोली कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या आइकन दिखाओ, प्ले का आइकन दिखाओ, यही होता है ना, ऑडियो पे बाय डिफ़ॉल्ट प्ले का आइकन दिख रहा होता है आपको। हाँ, प्ले का आइकन कैसा होता है, आप इस पर होवर करेंगे आपके पास कुछ इसी टाइप का होता है प्ले का आइकन। भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप लोग ऑडियो ऐप ओपन करते हो वहाँ पे प्ले का आइकन ही शो हो रहा होता है। हाँ, और उसके बाद आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी क्या हो, ट्रू हो, क्या हो, ट्रू हो। तो जब ट्रू होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया, एक मेथड बनाया किसके नाम का, टॉगल बटन के नाम का। किसके नाम का मेथड बनाया, टॉगल बटन के नाम का। टॉगल बटन पे हम लोगों ने सबसे पहले आके क्या किया, ट्राई कैच का ब्लॉक लिया, और ब्लॉक लेने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या ले लेंगे, फाइनल ऑडियो यूआरएल के ज़रिए से ऑडियो यूआरएल लेंगे। और ऑडियो यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगी, कुरान पैकेज से मिल जाएगी। और कुरान पैकेज से वो यूआरएल ली और हम लोगों ने ऑडियो प्लेयर नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर एक मेथड को यूज़ किया, सेट यूआरएल, और वहाँ से हम लोगों ने यूआरएल को क्या करवा दिया, सेट करवा दिया, सही है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके एक कंडीशन देंगे कि जिसकी बेसिस के ऊपर भाई ऑडियो यूआरएल भी मिल गई और हमारे पास ऑडियो यूआरएल हम लोगों ने ऑडियो प्ले को भी दे दी, सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इफ एल्स की कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर आपको इस प्लेइंग नाम का वेरिएबल उसकी वैल्यू अगर आपको ट्रू मिले तो आप क्या करें, इफ़ को ओपन करवा दें। और इफ़ को ओपन करवाते ही ऑडियो प्लेयर नाम का एक बटन है, का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेथड है डॉट प्ले। ऑडियो प्लेयर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, उसके नाम का एक मेथड बना दो डॉट प्ले, तो वो आपके पास फ़ौरन से क्या हो जाएगा, प्ले होने लग जाएगी सूरत। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद आप क्या कर दो, जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, ट्रू, तो अब उसको क्या कर दो भाई, फॉल्स कर दो, चूँकि भाई बंद भी तो करना है ना। हाँ, तो बंद करने के लिए हमारे पास जो है होना क्या चाहिए कि आपके पास इस प्लेइंग कभी भी बंद के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। हाँ, क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमेशा कौन सी कंडीशन ओपन रहेगी हमारे पास, ट्रू की कंडीशन ओपन रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है, ट्रू दी हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके ये बात बोली कि जैसी प्ले हो जाए ना तो वैसी वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और चेंज होके क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और फॉल्स जब हो रही है तो हमारे पास प्ले का आइकन था, अब वो आइकन किसका आ जाएगा, पॉज का आ जाएगा, सही है, पॉज का आ जाएगा ना। आपके पास भाई प्ले है, अब पॉज का आइकन आपको शो होने लग जाएगा, तो आपको रन टाइम पे जैसे ही कहते हैं ऑडियो प्ले होगी तो आपको आइकन भी पॉज का दिखने लग जाएगा, सही है, कि भाई अब जो है क्या, पॉज दिखाएं, सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास इस प्लेइंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो आपके पास जो है क्या आंसर शो हो जाएगा, ऑडियो प्लेयर नाम का एक जो ऑब्जेक्ट था उससे एक मेथड कॉल करवा देंगे विच इज़ पॉज,
डॉट पॉज। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर सेट स्टेट में दोबारा वैल्यू अपडेट करवाएंगे इस प्लेइंग की, क्या ट्रू, और आइकन जो प्ले पॉज बटन का है उस पर आप जो है क्या काम करवा देंगे, प्ले सर्कल दोबारा से शो करवाने लग जाएंगे। सही है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जी सवाल पूछिए। नहीं नहीं, हम लोग जब प्ले करेंगे, प्ले के ऊपर टैप करेंगे ना बेसिकली, तो तभी होगी। सही है, जो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है ना वो इस वजह से दी हुई है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो आपको जब तक आप टैप नहीं करते तब तक आपको वैल्यू कौन सी दिखती है, कौन सी दिखती है, आपको जो है ट्रू ही दिखती है, बिकॉज ऑफ क्या, आपको जो है आइकन तो कौन सा शो हो रहा होता है, प्ले का आइकन शो हो रहा होता है। हाँ, जब आप उस पर टैप करते हैं तो आपके पास ऑडियो क्या हो जाती है, प्ले हो जाती है। लेकिन एक्चुअल पहली मर्तबा के लिए तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू तो होनी चाहिए ना कोई तो वैल्यू कि जहाँ से हम लोग आगाज़ करें। सही, ये वाली चीज़ इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही हम लोग टैप करेंगे ना, ऑटो प्ले का भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन हम लोगों ने डाला नहीं है। सही, अब देखें जैसी ऐप रन होगी ना तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या दिखेगी, देखें वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स भी तो हो रही है, लेकिन फॉल्स तो तभी हो रही है जब कहते हैं हम लोग टैप दे रहे हैं। हाँ, टैप दे रहे हैं, फ़ौरन फॉल्स हो रही है, फ़ौरन उसको रुक जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन नहीं रुकेगा तब तक जब तक कि हम लोग दोबारा क्या ना करें, टैप ना करें। किसके लिए, पॉज के लिए। सही, ये वाली चीज़। अब देखें, अब हम लोग यहाँ पर आके इस चीज़ को दोबारा आप लोग प्रैक्टिकल से देखेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और फ्लटर रन करते हैं और यहाँ पर आके 2 प्रेस करते हैं। मैं ये ऑडियो बंद कर देता हूँ जब तक हमारा प्रोग्राम डन हो जाए। अच्छा देखिए, आप लोग आउटपुट देख लें जल्दी से। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग रिसाइटेशन के ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर ये रिसाइटेशन आ रही है। सही है, आप इधर क्लिक करेंगे आपके पास जो है प्ले होने लग जाएगा। सही है, अच्छा ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, और कहते हैं जितनी जल्दी फास्ट आपका नेट वर्क कर होगा आपके पास ये सूरत प्ले हो जाएगी। सही है, और इसी तरीके से जो है सूरह बकरा पे प्ले करना चाहेंगे तो सूरह बकरा भी पूरी प्ले हो जाएगी। सही है, तो ये कंप्लीट इस तरीके से वर्क है आपका, और इसके अंदर आप जो है कंप्लीट कुरान पाक की हमारी फंक्शनैलिटी मौजूद है ऑडियो प्लेयर के नाम से। और दूसरा ये कि आपके पास पूरा का पूरा कुरान रीड मुसहफ़ का भी मौजूद है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट रीड मुसहफ़ भी आप कर सकते हैं। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। सही है, तो आज की वीडियो को इतना ही पॉज कर